एक बार फिर से चीन ने दादागिरी दिखाई है, जिस पर भारत अभी पूरी तरह से खामोश है। मोदी सरकार ने कहा था लाल आंख, वो लाल आंख सिर्फ मुसलमानों को ही और ईसाइयों और दलितों को दिखाने के लिए ही भारत के अंदर ही काम आ रही है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ऐसी रिपोर्ट जिसके अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी खबर जो सिर्फ आपके लिए ज़रूरी है, वही खबर निकाल कर आपके सामने रखता हूं। जी हाँ, इस खबर पर जो आपको बता रहा हूं, ये खबर कहीं भी नहीं है। ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है, क्योंकि अपने बाप की वो बुराई कर नहीं सकते, क्योंकि उनको काम दिया गया है गोदी मीडिया को कि इस्लामोफोबिया भारत में फैलाना है, ईसाइयों, मुसलमानों और दलितों के खिलाफ भारत में आतंक फैलाना है, सच्ची खबर दिखाने से दूर रहना है, गुरेज करना है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने की तैयारी कर चुका है चीन। सर खुजाने बैठ जाएंगे मोदी सरकार के प्रशासन वाले कि आखिरकार रज़ाग्राफी इतनी डिटेल में चला कैसे गया। 2 साल पहले जब शुरुआत की थी चैनल की मैंने, तो जब मैं चीन पर सवाल उठाता था तब भी बहुत दर्द होता था। आम भक्त कहते थे कि मैं चीन की तारीफ करता हूं, लेकिन आज तमाम दादागिरी निकल कर सामने आ गई है और आसान ज़बान में समझ लीजिए कि ये 56 इंच की छाती वाला इंसान कितना फर्जी है। ये है ब्रह्मपुत्र नदी, भारत और चीन के सीमा पर मौजूद है। ये ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश और भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तालाब का पानी भारत और बांग्लादेश को आता है। चाइना ने बड़ी चालाकी से अब प्लान बनाया है कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम बांध बनाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर, जिससे होगा ये कि हमारे अरुणाचल प्रदेश के बीच से होते हुए तिब्बत के इलाके से घूमकर ये नदी बांग्लादेश तक पहुंचती है। ब्रह्मपुत्र नदी आसाम को टच करते हुए बांग्लादेश तक जो जाती है, इसका पानी भारत और बांग्लादेश के लिए रुक जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा, और उस पानी पर अधिकार पूरा का पूरा चीन का हो जाएगा। उस पानी का इस्तेमाल करके चाइना बिजली उत्पादन करेगा और अपने लिए ही उस पानी का इस्तेमाल करेगा। ये सबसे बड़ी खबर है, और आज के इतिहास की सबसे बड़ी खबर ऐसी है जिस पर मोदी सरकार के मुंह में अभी कोई जुमले नहीं आए हैं। मोदी जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी खुद ऐसा झूला शी जिनपिंग के साथ झूले थे कि वो एक झूला, भाइयों बहनों, वो एक झूला पूरे देश पर भारी पड़ रहा है। लाल आंख दिखाएंगे, एक के बदले 100 सर लाएंगे, ला के दिखा, चल 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 भाई। हकीकत यह है कि आप ये कहेंगे राजा भाई ये खबर तो कहीं नहीं है। अरे भाई, मैं प्रूफ दिखा रहा हूं। ब्रह्मपुत्र नदी पर जो बांध बनाने का प्लान है, इसका ऐलान चीन ने ऑफिशियल नहीं किया है। मज़ेदार बात यह है कि भारत और बांग्लादेश को ये इनपुट मिले हैं, उस पर बांग्लादेश और भारत ने अभी विरोध भी नहीं किया है। अब मैं आपको कहानी में ट्विस्ट और रज़ाग्राफी का दम दिखाता हूं। जब हमने जांच पड़ताल करी तो रिपोर्ट ऐसी हमको नज़र आई जिसमें यह खुलासा हो रहा है कि चाइना ने चालाकी और चुपके से पहले से ही इस बांध पर काम करना शुरू कर दिया है। यह है वो रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में साफ सुथरी बात कही गई है कि चाइना पहले से ही, जी हाँ, चाइना पहले से ही LAC पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाना शुरू कर चुका है, और इसी रिपोर्ट में लिखा है कि इससे आग में घी डालने का काम चीन कर रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों, भारत के आण भक्त हो और नकली राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो, झूठा आदमी हो जो विदेश में जाकर कहता है भाइयों बहनों भारत में समानता का अधिकार है, उसकी पोल खुल गई है। आण भक्तों की भी खुल गई है, उनकी भी खुल गई है, और चाइना भारत के खिलाफ सबसे बड़ा काम कर चुका है। वहीं भारतीय कंपनी के द्वारा ही ड्रोन बनाए गए हैं। उस भारतीय कंपनी से ही मोदी सरकार 98 से 99 लगभग ड्रोन खरीद रही है, जिसकी कीमत है 10,000 करोड़।
उन ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर उनकी हरकतों पर नज़र रखने के लिए किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड नाम की कंपनी ने ये ड्रोन बनाए हैं जो भारत सरकार खरीदने वाली है। सवाल ये है कि इतने महंगे ड्रोन क्यों जब भारत में ही बने हैं। दूसरी बात ये, क्या सच में भारत के अंदर बने हुए ड्रोन इतने कारगर हैं? उधर म्यांमार को पहली बार भारत ने मिलिट्री कूप के बाद कुछ समझाया है। वो ये कहा है कि कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे हमारे और आपके बॉर्डर पर तनाव पैदा हो और टेंशन हो जाए। उधर दोस्तों, भारत ने नेपाल को सौगात दे दी है। भारत ने भारत से नेपाल तक चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन कर दिया है। नेपाल और भारत में इससे करीबियां बढ़ेंगी। चाइना के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है और मेरी नज़र में दोनों हाथ में लड्डू है नेपाल के। इधर चाइना भी पुचकारता रहता है, इधर भारत भी पूरी तरह से नेपाल का साथ देता रहता है। बहरहाल कहा यह जा रहा है कि नेपाल से भारत और भारत से नेपाल, इस ट्रेन की वजह से, इस ट्रेन के चलने की वजह से दोनों देशों के, भारत और नेपाल के रिश्तों में मजबूती पैदा होगी। वहीं भारत ने नेपाल से बिजली की डील की है। नेपाल से 10,000 मेगावाट अगले 10 साल तक के लिए लेता रहेगा भारत, जिस पर भारत ने शर्त भी रखी है नेपाल से कि आप जो बिजली ये हमें देंगे इसमें चीन का कोई रोल नहीं होना चाहिए। वो जो बिजली आप देंगे उसमें किसी भी तरह से चीन का हाथ नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रहे। अब मैंने आपको जो शुरुआत में बताया कि भारत के लिए और बांग्लादेश के लिए बांध बनाकर कितना बड़ा खतरा भारत के लिए पैदा कर रहा है, एक ऐसा ही काम पहले भी कर चुका है चाइना। मैकॉक नदी पर चाइना ने पहले ही 1993 से लेकर लगातार बांध बनाता रहा। कई देश इग्नोर करते रहे और आज उन देशों में पानी की किल्लत हो चुकी है। मैकॉन्ग जो नदी है वहाँ पर बांध बनाकर चीन ने कई देशों के लिए मुसीबत पैदा कर दी है। यह मैकॉन्ग नदी वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और म्यांमार से होकर बहने वाली नदी थी जो थाईलैंड तक भी जाती है। थाईलैंड भड़क गया है। थाईलैंड ने कहा कि चाइना ने ये प्रोजेक्ट शुरू करके हमारे लिए और कई देशों के लिए मुसीबत पैदा कर दी है। सोलोमन आइलैंड के प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर गए। वहां से जब वापस सोलोमन आइलैंड पहुंचे हैं तो अमेरिका पर हमलावर हो गए हैं। चीन ने चाबी भर दी। सोलोमन आइलैंड में पहले से ही चीन की पुलिस मौजूद है, मिलिट्री मौजूद है जो सोलोमन आइलैंड की सरकार की मदद करती है। इस पर बुरी तरह से अमेरिका हमलावर था, ऑस्ट्रेलिया भी हमलावर था और चीन को लताड़ लगा रहे थे कि आप अपनी पुलिस दूसरे देश में भेजकर तीसरे देश को डरा रहे हैं और उनको डराने का काम कर रहे हैं और आप अपने आप पर शक करवा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, ये जो सोलोमन आइलैंड के प्रधानमंत्री है इनको चीन ने बुलाया। चीन ने पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई। वापस आकर सोलोमन आइलैंड चाइना की तरफ से बड़ी बड़ी बातें सोलोमन आइलैंड के प्रधानमंत्री ने बोली। अमेरिका को लताड़ लगाते हुए कहा है और ऑस्ट्रेलिया को लपेटा है, कहा है कि आप दोनों को चीन की पुलिस से नहीं डरना चाहिए। साथ ही ये कहा है कि हमारे देश के अंदर अगर चीन की पुलिस मौजूद है तो वो हमारी इजाज़त से मौजूद है और चीन की पुलिस हमारी और हमारे देश की मदद कर रही है आंतरिक मामलों में। लिहाजा आपको किसी भी तरह से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ आपको पड़ोसियों जैसा व्यवहार करना चाहिए, गैरों जैसा नहीं। प्यार एक ऐसी चीज़ है कि आदमी की जान तक चली जाती है। कभी कभी जान से ज़्यादा और भी कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। प्यार कीजिए लेकिन ऐसा कीजिए कि आप बर्बाद ना हो और ज़िंदगी अजीरन ना हो जाए। हैं, अब आप कहेंगे भाई ये इंटरनेशनल प्राइम टाइम में आप लव गुरु कैसे बन गए? जी हमारी क्या औकात लव गुरु बनने की, हम तो आपको बता रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर विदेश मंत्री का पद कोई छोटा मोटा होता है? फॉरेन मिनिस्टर, किसी देश के फॉरेन मिनिस्टर का पद कितना बड़ा होता है? चीन के फॉरेन मिनिस्टर पिछले कई दिनों से गायब हैं। खबर यह आ रही है कि एक टीवी एंकर, चाइना के ही टीवी एंकर के साथ उनका लब्बी डब्बी चल रहा था। चाइना की गवर्नमेंट को ये बात पता चली
तो उन्होंने कहा यह जा रहा है कि विदेश मंत्री को उनके पद से हटा दिया। अब ये अल्लाह जाने या शी जिनपिंग कि वो जिंदा भी है या प्यार करके मौत के मुंह में चला गया है या फिर उसको जेल में डाल दिया है, अभी लापता है। चीन के विदेश मंत्री की बात कर रहा हूँ। बताइए भाई, ऐसा प्यार भाई दूर रहो, काम हम पे ध्यान दो, पढ़ाई पढ़ाई करो। उधर ताइवान की वाइस प्रेसिडेंट एक बार फिर पहुंचने वाली हैं अमेरिका, जिस पर बुरी तरह से चीन भड़क गया और कहा कि यह भड़काने वाला काम है, याद रखिएगा। उधर जापान के सागर में चाइना और रशिया जबरदस्त ड्रिल कई दिनों से कर रहे हैं। जापान और रशिया ने कमर कस ली है। चीन के इलाके और जापान के आसपास कई जगह जबरदस्त ड्रिल कर रहे हैं। उनकी तस्वीरें चाइना और रूस की मिलकर जो ड्रिल कर रहे हैं जापान के इलाके में, देखिए। इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट में अभी और भी है, बहुत खबरें हैं। तब तक इसका मजा लीजिए और कुछ देर इंतजार कीजिए। तब तक चाय पी के, खाना वाना खा के, थोड़ा सा आराम करके दूसरी रिपोर्ट भी आपके सामने एक बार फिर आज ही के दिन दूसरी इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट आएगी। जय हिंद।